नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो सभी शेर शेरनियों का स्वागत है यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के क्लास 12th के भौतिक विज्ञान में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 आज पढ़ने वाले हैं। एकदम शानदार जबरदस्त बेहतरीन तरीके से बलयुग्म का आघूर्ण हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था और थोड़े से जो स्पेशल कंडीशन है उसके बारे में डिटेल के साथ जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण जान लिए, इस पर कंडीशन पढ़ना है तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कैसे हम ज्ञात करेंगे बलयुग्म का आघूर्ण। मान लीजिए क्या है, ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान हमारा क्या हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है, इसमें क्या किया है, कोई विद्युत द्विध्रुव रखा, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है। तो उस पर क्या होगा, कुछ बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कुछ बल लगेगा। तो ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यदि हमारा एक विद्युत द्विध्रुव क्या रखा है, ए बी रखा है, ए बी, कोई विद्युत द्विध्रुव हमारा क्या ए बी है, एक विद्युत द्विध्रुव हमारा क्या रखा है, ए बी रखा है। तो इसका इसको हम एक त्रिभुज के रूप में बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो इस पर ये हमारा ए प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। जो हमारे विद्युत द्विध्रुव है प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है और इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। इसके बीच की दूरी 2l है। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी इधर से माइनस से प्लस की ओर। तो इस पर बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करना। तो इस पर प्लस क्यू आवेश कारण जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी यहाँ पर F बराबर आ जाएगा कितना, Q इंटू ई। और यहाँ पर जो बल लगेगा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र यहाँ माइनस क्यू आवेश कारण जो बल लगेगा विपरीत दिशा में लगेगा। तो इसे हम कहेंगे, ये तो हमारा हो गया F1, ये हमारा हो गया F2, यानी Q इंटू ई। दोनों समान है परंतु विपरीत लग रहे हैं। तो हमने इससे फार्मूला निकाला था टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। इससे हमने फार्मूला निकाला था क्या, पी ई साइन थीटा। हमने क्या निकाला था, फार्मूला निकाला था पी ई साइन थीटा। क्या निकाला था, पी ई साइन थीटा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो पी हमारा क्या द्विध्रुव आघूर्ण है और ये हमारा टाउ क्या बलयुग्म का आघूर्ण है और हमारा ई विद्युत क्षेत्र है। तो अब यहाँ से हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो अब ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला था। अब इस पर हम चूंकि हमारा ई व पी के बीच कोण है, जो थीटा है, थीटा हमारा क्या है, ई व पी के बीच का कोण है थीटा। ये जो हमारा ये थीटा है क्या है, ये पी है और ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है और ये हमारा विद्युत क्षेत्र, यही है ना, विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है, ई व पी के बीच का कोण है। जो हमारा थीटा है ई व पी के बीच का कोण है। तब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, सदिश रूप में। सदिश रूप में हम इसको लिखेंगे कैसे, टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये हमारा क्या होगा, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, यानी सदिश रूप हमने लिख दिया। अब स्पेशल कंडीशन यानी विशेष स्थिति, विशेष स्थिति विशेष स्थिति
कौन कौन सी कंडीशन बनेंगे? पहला हमारा ये वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। हमारा क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है हमारा -Q और +Q। हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र है। यदि वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, जो हमारा ये जो P है, P की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक हो जाए, यानी थीटा बराबर क्या हो जाए? हमारा 0 हो जाए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जब दोनों क्या होगी? सेम होगी, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। तब हमारा टाउ बराबर हो जाएगा PE sin 0। तो हमारा टाउ का मान हो जाएगा PE इंटू 0, यानी टाउ बराबर 0। टाउ बराबर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से 0 आ जाएगा। जब टाउ बराबर 0 है तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जब दोनों सेम हो जाएगा तो बल आघूर्ण लगेगा ही नहीं, या जब ये सीधे में आ जाएगा तो क्या बल का आघूर्ण लगेगा ही नहीं। तो लिख सकते हैं इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण 0 है। आघूर्ण क्या है? 0 है। बलयुग्म का आघूर्ण क्या है? 0 है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब कंडीशन नंबर 2। अब दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या होगा? पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। तो हमारा क्या है? एक इसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा है और इसकी दिशा क्या है? उल्टा है। यह +Q है और -Q। तो यह क्या? वैद्युत द्विध्रुव क्या रखा है? उल्टा रखा है, यानी इसकी दिशा क्या है? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या है? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है, यानी P वही क्या है? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि वेक्टर P व वेक्टर E दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो दोनों विपरीत दिशा में है तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, यानी टाउ बराबर PE साइन 180 डिग्री। तब हमारा टाउ बराबर हो जाएगा PE इंटू 0, यानी टाउ बराबर हो जाएगा 0। यहाँ भी क्या आ जाएगा? हमारा टाउ का मान 0 आ जाएगा। टाउ का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा
0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इस स्थिति में भी इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या है? शून्य होता है। बलयुग्म का आघूर्ण इसमें भी क्या होगा? शून्य होगा। जब क्या होगा? विपरीत दिशा में रहेगा तब भी। अब एक कंडीशन और बच रहा है, हमने उल्टा लिख दिया पहले, थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। ये क्या हुआ? बलयुग्म का, अब यहाँ पर हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान हमारा क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है, समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें हमने क्या किया? वैद्युत द्विध्रुव को क्या रख दिया? सीधा लंबवत रख दिया, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री पर। ये हमारा हो गया माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, माइनस क्यू से प्लस की तरफ से होगा। तो हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव हमने रख दिया, ये वैद्युत क्षेत्र ये है। यह क्या है? थीटा बराबर 90 डिग्री पर है, यानी ये क्या है? जब क्या हो? पी वाई क्या है? एक दूसरे के लंबवत हो, तब हमारा हो जाएगा टाउ बराबर पी साइन थीटा, यानी टाउ बराबर पी साइन 90 डिग्री, यानी टाउ बराबर पी इंटू 1, यानी टाउ बराबर पी। यानी ये क्या होगा? हमारा टाउ का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मतलब सबसे अधिक, जब लंबवत है तो सबसे अधिक बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा। तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? अधिकतम होता है। इस स्थिति में क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? अधिकतम होता है। आघूर्ण अधिकतम होता है। तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? अधिकतम होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, तीनों को क्या गए? कंडीशन क्लियर हो गए होंगे। तो पढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चन के साथ। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl केवल का द्विध्रुव आघूर्ण, कोई HCl अम्ल है उसका द्विध्रुव आघूर्ण दिया है 3 × 10⁴ 10⁻³ कूलाम मीटर। तो हमारा P का मान दे दिया, द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान दे दिया। इसका हल निकालेंगे। P का मान दे दिया 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर। और कह रहा इस पर समरूप क्षेत्र सामर्थ्य यानी कितना न्यूटन कूलाम द्वारा लगाए गए अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण की गणना कीजिए। समरूप क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र, यानी हमारा E बराबर आ गया 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमारा टाउ मैक्सिमम का पूछ रहा है, अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण, यानी थीटा का मान कितना? 90 डिग्री, यानी टाउ मैक्स पूछ रहा है, टाउ मैक्स। ये हमारा क्या है? टाउ मैक्सिमम की वैल्यू है। टाउ मैक्सिमम बराबर क्या होता है? पी। तो यहाँ पर टाउ मैक्सिमम पूछ रहा है तो हो जाएगा यहाँ से P × E। तो P का मान है
3.4 गुणे 10 का पावर माइनस 30 गुणे 0.5 गुणे 10 का पावर 5, 10 का पावर माइनस 25 हो जाएगा। और हमारा यहाँ से आ जाएगा 25 चौका 100, 25 तिया 75, 10 85, 2 पे दशमलव है यानी 8.5 गुणे 30 में से 5 जाएगा -5 यानी 10 का पावर -25। क्या जाएगा हमारा न्यूटन मीटर, यही आंसर आ जाएगा। तो एकदम सिंपल सा, कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा दो आवेशों +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम को 2 सेमी की दूरी पर रखा जाता है। दो आवेश हैं, यहाँ पर हमारे क्या है, दो आवेश हैं, दो आवेश हैं। एक -10 माइक्रोकूलम का है और एक +10 माइक्रोकूलम का है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दोनों क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अब कह रहा है इनकी अच्छी रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से, यहाँ के मध्य बिंदु से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। यहाँ से कितने सेंटीमीटर दूरी पर, मध्य बिंदु से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमें क्या करना, ई का मान निकालना है। यहाँ पर ई का मान निकालना है बिंदु पी पर। तो वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो आइए वैद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पर Q का मान दे दिया है कितना, 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 गुणे 10 का पावर -6 कूलम, यानी 10 का पावर -5 कूलम। Q का मान हो गया। अब 2L 2 सेंटीमीटर दे दिया, जिसको मीटर बदल लेंगे, 2 गुणे 10 का पावर -2 मीटर। अब R का मान दे दिया 60 सेंटीमीटर, R बराबर दे दिया 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.6 मीटर, या लिख सकते हैं इसको 6 गुणे 10 का पावर -1 मीटर। Q मिल गया, R मिल गया, 2L मिल गया। और अब हमारा, अब यहाँ से P बराबर निकालेंगे, Q इंटू 2L। तो Q का मान हमारा कितना है, 10 गुणे 10 का पावर -6, 2L का मान है कितना, 2 गुणे 10 का पावर -2, 2 गुणे 10 का पावर -2, यानी 6 2 8 और 1 7, यानी 2 गुणे 10 का पावर -7 कूलम मीटर। हमारा P का मान निकल गया। अब वैद्युत क्या करा है, वैद्युत क्षेत्र की गणना, यानी E बराबर होता है अच्छी स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R/Q। अच्छी स्थिति में क्या होता है, अधिक होता है, अच्छी, और निरच्छी स्थिति में क्या होगा, 2 हट जाएगा। तो अच्छी स्थिति में 2P अपॉन R/Q होता है। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 9, 2 गुणे P का मान कितना है, 2 गुणे 10 का पावर -7, और R का मान कितना है, 6 गुणे 10 का पावर -1, 6 गुणे 10 का पावर -1 का पावर 3। तो अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 36, 6 का 216, यानी हम लिख सकते हैं E बराबर 9 गुणे 10 का पावर 9 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 10 का पावर -7।
यहाँ लिख सकते हैं 36 गुणे 6 गुणे 10 का पावर -3। 4 9 9 से 9 कट गया, बच गया नीचे 6, यानी 9 में 7 जाएगा 10 का पावर -2 और ये 3 जाएगा ऊपर, तो हमारा बचेगा 10। तो E बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर बचेगा 2, 10 का पावर 2 बचेगा और नीचे बचेगा 6 गुणे 10 का पावर -3, यानी 3 ऊपर जाएगा तो जाएगा 10 का पावर 5, या लिख सकते हैं 10 का पावर 4/6। तो 6 से भाग देंगे 10 में, तो 6 करने 6 6 36 गुणे 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा क्या होगा, ई का मान निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। फिर कह रहा 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव 10 न्यूटन प्रति कूलम की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि इसकी अक्ष से दिशा 30 डिग्री कोण बनाती है, यानी 2L लंबाई दे दिया 2 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणे 10 का पावर -2 मीटर। कह रहा एक वैद्युत द्विध्रुव इतना न्यूटन प्रति कूलम की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दे दिया कितना, 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार रखा है कि इसकी अक्ष क्षेत्र की दिशा 30 डिग्री कोण बनाती है, यानी थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। तो इस पर इतना न्यूटन मीटर बल युग्म आघूर्ण लग रहा है। टाउ का मान लग रहा है कितना 10 करड़ी में 3 न्यूटन मीटर का। तो वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश के परिमाण की गणना कीजिए, यानी Q का मान पूछ रहा है। तो हमारा टाउ बराबर होता है क्या, टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, फिर टाउ बराबर P का मान होता है Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। अब यहाँ पर मान रख देंगे, Q पूछ रहा है और टाउ का मान कितना दिया है 10 करड़ी 3 10√3। Q का मान पूछ रहा है और 2L का मान कितना है 2 गुणे 10 का पावर -2, E का मान दिया है 10 का पावर 5 और साइन 30 का मान हो जाएगा कितना, साइन 30 का मान होगा 1/2। थीटा का मान 30 डिग्री है तो साइन 30, साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो हमारे यहाँ से Q बराबर आ जाएगा 10 करड़ी में 3 और साइन 30 का मान 1/2, यानी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा ऊपर, या तो यहीं 2 से 2 काट लीजिए, 1 सेकंड, 2 से 2 कट जाएगा और 5 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 10 का पावर 3 बटे हो जाएगा 10 का पावर 3, एक पावर कट जाएगा, यानी आ जाएगा 10 का पावर 2 करड़ी में 3 या 100 करड़ी में 3, यही आंसर आ जाएगा यहाँ पर 100 करड़ी में 3। ये हमारा क्या हो जाएगा कूलम। तो एक बार और देख लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। टाउ PE साइन थीटा Q इंटू 2L। Q का मान कितना है, Q का मान पूछ रहा है, टाउ का मान दिया है 10 करड़ी में 3, 10 करड़ी में 3 दे दिया है टाउ का मान, 10 करड़ी में 3 दे दिया टाउ का मान।
टाउ का मान 10 कड़े 3 2l, 2 गुणे 10 का पावर -2 और ई का मान दिया कितना 10 का पावर 5 न्यूटन, 10 का पावर 5 न्यूटन ई का मान हमने रख दिया। अब हमारा sin 30 का मान, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, sin 30 का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 1 कट गया और 5 में से 2 गया, बच गया 3, 10 का पावर 3 नीचे आ गया। अब इसके नीचे आ जाएगा और क्यू यहीं रह जाएगा, तो 10 से 1 पावर कट गया और बच गया 10 का पावर -2। ये हमारा ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा नीचे है तो हो जाएगा 10 का पावर -2 करड़ी में 3 कूलम। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, या इसको लिख सकते हैं 0.0173 कूलम। कड़े 3 का मान क्या होता है 1.73, 1.73 होता है तो 2 अंक दशमलव लग जाएगा, तो 1 दशमलव इतना आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में ई बराबर दे दिया हमारा कितना 2 न्यूटन प्रति कूलम। क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर थीटा बराबर 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलम मीटर आघूर्ण का, 1 कूलम मीटर क्या है हमारा आघूर्ण, ई बराबर दे दिया द्विध्रुव आघूर्ण यानी 1 कूलम मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव रखा है, आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो लगने वाला वॉल्यूम की गणना कीजिए, यानी टाउ का मान पूछ रहा है। टाउ बराबर हो जाएगा P sin थीटा। तो P का मान कितना दिया है 1, E का मान दिया है 2 और sin थीटा का मान दिया है sin 30। तो sin 30 का मान 1/2, 1 गुणे 1/2 गुणे 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ गया 1 न्यूटन मीटर। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर निकल कर आ गया। तो टाउ का मान कितना न्यूटन मीटर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। तो किसी भी पृष्ठ के लंबवत हमारा एक कोई पृष्ठ ले लें, इस पृष्ठ के लंबवत हमने क्या किया एक लंबवत दूरी ले ली, लंबवत बाहर की ओर जाने वाली, ये हमारा कोई पृष्ठ है, इसके लंबवत बाहर की ओर क्या हो रहा है जाने वाली सदिश को क्या कहते हैं क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ये सदिश हमारा एक एकांक वेक्टर है, वेक्टर ए, और इसकी दिशा है क्या वेक्टर डी। इसको हम क्या कहते हैं क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी भी पृष्ठ से किसी भी पृष्ठ के, ऐसे हमारा ये कोई पृष्ठ हो गया, इसके लंबवत जो बाहर जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा एकांक वेक्टर कहलाएगा। इसको दिशा के साथ लिखेंगे वेक्टर डी ए। ये क्या होगा क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ होता है, वो क्या कहलाएगा क्षेत्रफल सदिश। इसका यूज हमें क्या जब हम कॉस के परिमेय प्रयोग पढ़ेंगे तब वहाँ यूज होगा। किसी भी पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, किसी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर जाने वाले सदिश को, जाने वाले सदिश को, जाने वाले सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते
हैं इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब किसी अल्पांश की काट जाएगा तो क्या होगा, वेक्टर डी से प्रदर्शित करते हैं। या कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ से एक सदिश संबंध होता है, किसी भी पृष्ठ से, या तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पृष्ठ है उससे एक सदिश संबंध होता है, किसी भी पृष्ठ से, किसी भी पृष्ठ से एक सदिश संबंध होता है, पृष्ठ से एक सदिश संबद्ध होता है, संबद्ध होता है। कोई पृष्ठ है उससे क्या होगा, एक सदिश संबद्ध होगा जिसका परिमाण क्षेत्रफल के बराबर होता है, जिसका परिमाण क्या होगा, जिसका परिमाण क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है, बराबर होता है, जिसका परिमाण क्या होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है, और दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की होती है, और दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है। जो दिशा पृष्ठ के लंबवत क्या होती है, बाहर की ओर होती है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, कहलाता है। मतलब कोई भी पृष्ठ हो उससे क्या होता है, एक सदिश संबद्ध होता ही होता है, जिसका परिमाण क्या होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है, वही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या किया, एक अल्पांश ले लिया, हमने एक गोला ले लिया, एक गोली पृष्ठ ले लिया, इस पर हमने क्या किया, एक अल्पांश डी ए ले लिया, हमने क्या किया, एक अल्पांश डी ए ले लिया, हमने डी ए ले लिया। अगर इस गोले का क्षेत्रफल ए है, इस पर हमने क्या किया, एक छोटा सा अल्पांश डी ए ले लिया, डी ए अल्पांश क्षेत्रफल, हमने डी ए क्या है यहाँ पर, डी ए हमारा क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, या क्षेत्रफल अवयव है, या क्या है, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव है। तो हमने क्या किया, एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, अल्पांश छोटा सा अल्पांश ले लिया इस गोले का, तो उससे लंबवत बाहर की ओर हमारा जो डी ए अल्पांश के कारण क्या होगा, हमारा लंबवत बाहर की ओर क्या होगा, एक क्षेत्रफल सदिश होगा, जिसे कहेंगे क्या, वेक्टर डी ए, और इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा वेक्टर ए करेगा। तो हमारा डी ए क्या है, क्षेत्रफल अवयव से संबंध क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए हो जाएगा। तो हमारा इस क्षेत्रफल सदिश से क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल जो अवयव है, अवयव क्या है हमारा, डी ए, क्षेत्रफल अवयव हमने क्या माना, डी ए, हमने क्षेत्रफल अवयव ले लिया, डी ए से संबंध, से संबद्ध क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, इस अवयव से संबंध क्या हमारा जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर डी ए हो जाएगा, वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, डी ए हो जाएगा, वेक्टर डी ए बराबर हो जाएगा हमारा डी ए इंटू ए कैप, हमारा क्षेत्रफल अवयव इंटू क्या है उसकी दिशा, ये हमारे कैप क्या कर रहा है, हमारा सॉरी हमारा एन कैप यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी दिशा बता रहा है, इंटू एन कैप, यहाँ पर एन कैप हमारा क्या कर रहा है, इस क्षेत्रफल डी ए की क्या कर रहा है, दिशा को बता रहा है, सॉरी यहाँ एन कैप होगा ना, दिशा बताएगा क्या हमारा एन कैप, तो हमारा एन कैप क्या होगा, हमारा दिशा बताएगा।
तो अब हमारा दिशा बताएगा। तो अब जानते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल ए से संबद्ध संपूर्ण क्षेत्रफल ए से संबद्ध क्षेत्रफल सदिश। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल ले रहे हैं पूरा। अल्पांश विकर्ण क्या हमारा डी ए एन कैप आ गया। एन कैप हमारी क्या कर रहा है, दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो हमारा एन कैप दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल से तो हमारा वेक्टर ए निकालेंगे, यहाँ से वेक्टर ए निकालेंगे तो हमारा ए इंटू एन कैप हो जाएगा। एन कैप क्या कर रहा है, इसे क्षेत्रफल सदिश की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे, कुछ राशियों के बारे में जानते हैं। तो हमारा जो भौतिक राशि होती है, हमारी राशि क्या होती है, भौतिक राशि हमारी जो भौतिक राशि होती है दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक हमारा अदिश होता है और एक हमारा सदिश होता है। पहला होता है अदिश राशि और दूसरा होता है हमारा सदिश राशि। भौतिक राशि कितनी प्रकार की, दो प्रकार की, एक अदिश और एक सदिश। तो अदिश और सदिश राशियों के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। तो अदिश और सदिश राशि के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे जरूरत इनकी पड़ेगी, इसलिए हम इसको थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। आप 11वीं में पढ़े ही हैं। तो जो हमारा अदिश राशि होती है, अदिश राशि किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं ऐसी भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या होता है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण यानी इसमें क्या होगी, दिशा से कोई मतलब नहीं होता है, परिमाण की आवश्यकता होती है। करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वो क्या लेती हैं, दिशा की नहीं, आवश्यकता होती है दिशा की नहीं। उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, अदिश राशि कहते हैं। उन्हें कहते हैं अदिश राशि। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं कार्य, ऊर्जा, समय, दूरी, क्षेत्रफल। इनके लिए क्या होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब दूसरा हमारा सदिश राशि। सदिश राशि कौन सी होती है, जिसमें हमें क्या होती है, दिशा की आवश्यकता होती है। तो लिख सकते हैं ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो लिख सकते हैं ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए
परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि कहलाती है। वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं बल, विस्थापन, वेग, त्वरण। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण ETC इत्यादि। ये सब क्या है? हमारी सदिश राशियां हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम पढ़ेंगे घन कोण, वैद्युत क्षेत्रफल, वैद्युत फ्लक्स, गॉस के प्रमेय, इन सब को डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एकदम 100% पूरा सिलेबस आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट कराया जाएगा, रिवीजन भी कराया जाएगा, मैराथन क्लास भी चलाई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए एकदम शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।